क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी स्टॉक को देख रहे हो और वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया, फिर आप सोच रहे हो कि यार काश मैं इसको खरीद लेता, लेकिन अब की बार अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसको बाई करूँगा और मैं भी पैसे बनाऊँगा। और फिर वो नीचे आता है तो आप सोचते हो कि यार कौन से लेवल पे इसको बाई करूँ, मैं कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊँ, कैसे बाई करूँ इसको जिससे कि मेरा ज़्यादा लॉस ना हो और मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है और आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि पूरा आरएसआई पे बेस्ड होगा दोस्तों। आरएसआई के अलावा और किसी टूल्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आरएसआई से हम ऐसी एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप अगर कोई स्टॉक मोमेंटम में है और आप उसके मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हो, बहुत जल्दी से अगर पैसा बनाना चाहते हो उस ट्रेड से, तो वो कैसे पॉसिबल होता है। और दोस्तों आरएसआई पे हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है बिल्कुल मोमेंटम के ऊपर, तो वो जब भी मोमेंटम में अगर कोई स्टॉक आता है तो उसमें हम कैसे एंट्री लेते हैं, कहाँ पे एंट्री लेते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं और टारगेट कहाँ रखते हैं, वो पूरा का पूरा हमने उस वीडियो में कवर किया है। पूरा बेसिक आरएसआई भी समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद में अगर इस वीडियो पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आरएसआई की एक और नई स्ट्रेटजी के बारे में। चलिए तो फिर इसे समझ लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है और कैसे ये काम करती है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको समझ लेते हैं। एक एक करके सारे रूल्स को समझ लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप रूल्स को नोट कर लें जिससे कि आप ट्रेड लें तो उस समय आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अपना नोटबुक उठाएं और पेन उठाएं और एक एक रूल को अच्छे से लिखें। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, कि सबसे पहले जो हम चार्ट पे देखेंगे, हम अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम। अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में नहीं पता है, आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना भी नहीं आता है, कि हमने टाइम फ्रेम का एक वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट में आपको टाइम फ्रेम का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप देख के टाइम फ्रेम के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए फिर इसी टॉपिक पर वापस आते हैं कि सबसे पहले हम चार्ट पर जाके मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में हम आरएसआई को मार्क करेंगे कि जहाँ जहाँ वो 60 के ऊपर है, यानी कि जब वो जितना देर 60 के ऊपर रहेगा उसको हम मार्क कर लेंगे वहाँ पर। जैसे आप वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे वहाँ पर, जिससे कि आपका वो एक पूरा जून बन जाएगा, यानी कि कहाँ से और कहाँ तक पूरा मंथली चार्ट उसका बुलिश है। उसके बाद आप अपने चार्ट में जाएंगे और मंथली से उसको चेंज करके कर लेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट को चेंज करेंगे और जहां आपने पहले मंथली चार्ट पर मार्क लगाया था उसी जून में ढूंढेंगे कि वीकली में कहां कहां पे 60 के ऊपर है, यानी कि जो मंथली जून हमने फाइंड आउट किया है उसी जून में अब दोबारा से एक और सब जून बनाएंगे, उसका एक छोटा जून बनाएंगे कि जहां पर वीकली में भी वो 60 के ऊपर है, उस जून को भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। और रूल नंबर 3 क्या है, फिर उसके बाद में हम जाएंगे डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे जाके हम बाई या सेल करेंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ बाई के बारे में स्ट्रेटजी बना रहे हैं क्योंकि हम 60 के ऊपर की बात कर रहे हैं। अगर हम 40 के नीचे की बात करते तो हम सेल के बारे में बात करते, सेल की स्ट्रेटजी बनाते। तो अभी हम सिर्फ बाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब डेली चार्ट में हमें क्या करना है, नंबर 3 है, जरा इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा कि स्टॉक जब भी 60 के ऊपर जाएगा, यानी कि 60 को क्रॉस करेगा, तो हम उसको बाई करेंगे। और अगर दोबारा से वो रिट्रेस होके 60 पे सपोर्ट लेता है, यानी कि जो 60 का लेवल है आरएसआई का उस पर सपोर्ट लेता है और फिर वहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल देता है, यानी कि आपको कंफर्मेशन चाहिए ग्रीन। और एंट्री कैसे लेंगे, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगा उसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। जब भी वो या तो उसको क्रॉस करेगा 60 के आरएसआई को तो वहाँ पे एंट्री लेंगे, या फिर उस पर दोबारा से सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो वहाँ भी हम एंट्री ले सकते हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि 60 के सपोर्ट पे तो एंट्री हम लेंगे ही लेंगे, और अगर वो 60 को तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर हम वेट करेंगे, फिर बीच में कहीं एंट्री नहीं लेंगे। फिर हम जब तक वो 40 के पास आ जाता है, 40 पे पास आके और रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मतलब कि वहाँ पर सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाता है, तब हम 40 के सपोर्ट पे भी बाई कर सकते हैं।
मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको ध्यान रहेगा कि ऐसा नहीं है कि हर बार 40 पे जैसे ही आएगा हम एंट्री ले लेंगे, नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 40 पे आएगा और फिर वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम बाई करेंगे और उस ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। यानी कि जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसका जो रूल नंबर 3 है उसमें क्या क्या होगा कि या तो हम 60 के ऊपर क्रॉस करेगा तब भी बाई कर सकते हैं, 60 पे सपोर्ट लेगा तो भी बाई कर सकते हैं, और अगर वो नीचे आके 40 पे भी सपोर्ट लेता है तो भी हम बाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको कि जहां भी आप बाई कर रहे हो उसी कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आप 1:2 या 1:3 का अपने हिसाब से रख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट है। यहाँ हमने क्या किया है, सबसे पहले मंथली चार्ट लिया है। मंथली चार्ट पे हमने जहां RSI 60 को क्रॉस किया, यानी कि 60 के जितना ऊपर जितनी देर वो रहा उस जोन को हमने मार्क कर लिया। ये आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है इनसे मैंने ये जोन पूरा मार्क कर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना था, रूल नंबर 2 हमारा क्या था, हम उसको चार्ट को चेंज करके वीकली में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने जोन मार्क किया है इसी के अंदर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे एरो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये दूसरे स्लाइड में यहाँ पे एरो लगाया है। इस एरो से हमें पता रहेगा कि हमने कौन सा जोन मार्क किया है। तो अब इस एरो लगाने के बाद हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी हम वही जोन मार्क करेंगे जो हमने मंथली चार्ट पे किया था। तो यानी कि ये जो जब ये 60 के ऊपर रहेगा वो दोनों जोन मार्क कर लेंगे। एक ये जोन ये हमारा इधर है और एक इधर है, ये 2 जोन हमने वीकली में चेंज करके ग्रीन लाइन से और ग्रीन एरो कर दिया जहाँ जहाँ वो वीकली चार्ट पे 60 के ऊपर है। थोड़ा जूम कर दिया है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि उसका पूरा पार्ट ना आ पाएगा स्क्रीन में, क्योंकि जूम करने पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने ग्रीन एरो से या ग्रीन लाइन से जो मार्क किया है ये वीकली चार्ट में जब RSI 60 के ऊपर रहा जितनी देर, तो ये 2 जोन मार्क करिए। अब इसमें से मैं कोई भी एक जोन लेता हूँ और उसके बाद आपको डेली चार्ट पर कन्वर्ट करके देखते हैं। हम उसके बाद जाते हैं सीधे डेली चार्ट के ऊपर, यानी कि चार्ट को हम कन्वर्ट कर देंगे डेली चार्ट में। अब देखिए दोस्तों डेली चार्ट में हमारे क्या रूल्स थे कि या तो हम 60 को क्रॉस करेगा तब बाई करेंगे, या फिर 60 पे सपोर्ट लेगा तब बाई करेंगे, या फिर 40 पे आके सपोर्ट लेगा तब बाई करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ दिखाया कि कहाँ कहाँ हमें एंट्री मिली। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को जैसे आप पीछे से मिस कर दिया होगा आपने कभी, जो मैं आपको शुरुआत में बोला था कि अगर हमसे मिस हो जाता कोई ट्रेड और वो ऊपर की तरफ निकल जाता है 60 को क्रॉस करके, तो हम दोबारा से कहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी वो ऊपर जाएगा उसके बाद वो नीचे आता है और 60 पर सपोर्ट लेगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता किसी भी स्टॉक में कि वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर चला जाएगा और नीचे बिल्कुल आएगा ही नहीं, रिट्रेसमेंट होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा स्टॉक कोई आपको मिल भी जाता है तो दोस्तों वो ज़्यादा दिन तक ऊपर नहीं रहेगा, उसके बाद वो एकदम बहुत तेज़ी से, जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। और अगर आपको लंबा प्रॉफिट लेना है तो इस तरह के चार्ट को देखिए, यहाँ आपको जहाँ जहाँ एंट्री मिली है वहाँ ले सकते हैं। जैसे आपको पहला एंट्री, ये पहला मैंने एरो ग्रीन एरो लगाया, इस कैंडल के हाई के ऊपर लीजिए और लो का स्टॉप लॉस लगाइए। उसके बाद जहाँ उसने क्रॉस किया दूसरे देखो पास में दोबारा से उसने दोबारा एंट्री दी थी। यहाँ आप चाहे तो पिरामिड भी कर सकते हैं। और पिरामिड का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना रिस्क आपने पहले, मतलब आपने अगर 20 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी खरीदी है आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो अगर वो ट्रेड सही जा रहा है तो आप दोबारा से उसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि पिरामिड कर सकते हैं, आप एवरेज कर सकते हैं। अब एवरेज दोस्तों मैं आपको एक चीज़ एवरेज के बारे में भी बता दूं कि हमेशा जब भी एवरेज करना है आपको, यानी कि अगर कोई स्टॉक जैसे कि 100 रुपये पे गया और आपको और दोबारा से उसको एवरेज करके बाई करना है, तो अगर वो 90 पे आता है तो दोस्तों कभी उसको एवरेज ना करें। मैं आपको एकदम थंब रूल दे रहा हूँ कि गिरते हुए स्टॉक को कभी भी एवरेज नहीं करना है। जब भी स्टॉक ऊपर जाएगा, यानी कि मार्केट आपको बोलेगा कि आप सही हो, तो उसको एवरेज करना है, हमें पॉजिटिव पिरामिडिंग करना है। जब भी स्टॉक, जैसे कोई स्टॉक हमने 100 रुपये पे खरीदा तो अगर वो 120 हुआ तो वहाँ अगर हमें एंट्री मिलता है किसी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो वहाँ हम 120 पे बाई करेंगे। फिर अगर वो 140 हुआ वहाँ हमें एंट्री मिलता है तो फिर हम वहाँ पे एवरेज करेंगे, यानी कि ऊपर ऊपर जाता जाएगा और हम वहाँ पे पिरामिडिंग या एवरेजिंग करते जाएंगे, तो हमारे पास क्वांटिटी भी बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम पिरामिडिंग कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए चीज़ों को भी क्लियर कर लेते हैं। एक एरो देखो, यहाँ पे आपको तीसरे एरो मिलेगा जहाँ पे इसने दोबारा से सपोर्ट लेके या फिर क्रॉस करके आपको एंट्री दिया। उसके बाद ये देखिए, ये आपका चौथे नंबर का जो एरो आपको दिख रहा है, यहाँ 40 के नीचे आके उसने
सपोर्ट लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर लेके बैठेंगे कि 60 है तो 60 को 60 ही मानेंगे तो या 40 को 40 ही समझेंगे तो उस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, ये एग्जैक्ट किसी के हिसाब से नहीं चलता है और ये RSI एक इंडिकेटर है या एक टूल है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से या इसके हिसाब से मार्केट चलेगा। दोस्तों मार्केट के हिसाब से RSI चलता है, ना कि RSI के हिसाब से मार्केट चलेगा। तो ये RSI में हमें थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा कि अगर एक आधा पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, जैसे यहाँ पे RSI थोड़ा सा नीचे जाके यानी कि लगभग 39.5 या 0.3 के आसपास जाके सपोर्ट लेके जाता है तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ऐसे ही अगर 60 के नीचे थोड़ा सा आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो उसको हम 60 में ही कंसीडर करेंगे, और 40 के आसपास थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा अपना दिमाग लगा के उस चीज़ों को कंसीडर कर लें, क्योंकि मार्केट ऐसे ही काम करता है। एग्जैक्ट आपको कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये लास्ट में भी आपको 60 के क्रॉस किया, वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद मार्केट की पूरी रैली देखिए, आप किस हिसाब से सारे ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, जनरली इसकी आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगा। तो आप इस तरह से आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी की भी स्ट्रेटजी को ऐसे ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। सबसे पहले आपको जो भी स्ट्रेटजी आपने सीखी है, जहां से भी सीखी है दोस्तों, तो पहले उसको बैक टेस्ट कीजिए। 10, 20, 50, 100 चार्टों पर जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले समय में और भी नई स्ट्रेटजी या नई वीडियोस आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।